भाई एक टाइम था जब मैकबुक के ऊपर गेमिंग बिल्कुल नहीं हो पाती थी, जुगाड़ से करके लोग गेमिंग वगैरह करते भी थे, लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं मिल पाती थी। एंड अभी रिसेंट टाइम्स में हमने एप्पल प्रोडक्ट्स रिव्यू करे, जिसमें मैकबुक, मैक मिनी वगैरह करे, उसके अंदर हमने गेम टेस्ट दिखाए थे। तो लोगों ने बहुत सवाल पूछे, भाई आप गेम टेस्ट कर कैसे रहे हो और परफॉर्मेंस वगैरह कैसे आपको मिल रही है। तो वो सारी चीजें डिटेल में इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने भी मैकबुक लिया और आपका गेमिंग करने का मन है तो भाई तुम्हारा बैठा। अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक तो कर ही देना, उसमें तो कहना ही चाहिए। और हम जरा मैकबुक पे गेमिंग कर लेते हैं। तो आर्म बेस्ड मैकबुक्स बाद में आनी शुरू हुई थी। उससे पहले ना इंटेल बेस्ड मैकबुक्स होती थी, तो उसके अंदर भी लोग बूट कैंप, पैरेलल विंडोज और भी बहुत सारे मेथड्स यूज करते थे, लेकिन उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं मिल पाती थी। फिर इनके आर्म बेस्ड डिवाइसेस आए, M1, M2, M3, M4। इनकी परफॉर्मेंस भाई बहुत बढ़िया है, अगर इनके ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर इनके अंदर चलाए जाए जो इन्हीं के आर्किटेक्चर के हिसाब से बने हुए हैं। और जो मेथड मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं वो हर एक मैकबुक, मैक मिनी जो भी M सीरीज चिपसेट के साथ आता है, सब में चल जाएगा। तो अभी हम जिसके अंदर चला रहे हैं मैकबुक प्रो M5 वाली है, जो अभी हमने रिसेंटली रिव्यू करी थी। इसकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी खासी है। तो आपको सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, क्रॉसओवर करके, लिंक दे दूंगा वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में। एंड यस, फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है, पेड है। 14 डेज का ट्रायल मिलता है। वैसे अगर आपको अपने सिस्टम में चला के देखना भी है कि परफॉर्मेंस वगैरह कैसे मिल रही है, तो 14 डेज का ट्रायल आप चला सकते हो। उसके बाद ज्यादा महंगा नहीं है, $34 है 12 मंथ्स के लिए, मतलब 3200 के आसपास हो गए। और अगर आपको लाइफ टाइम के लिए चाहिए कि आपको दोबारा पे ही ना करना पड़े, तो $494 यानी कि 45,000 रुपीज के आसपास हो गया। तो आप चूज कर सकते हो। बाकी जो 14 डेज का ट्रायल है, अगर उसको फिर से रिपीट पे लाना हो तो जुगाड़ हो जाते हैं, आप समझदार हो, जहां चाहे मार रहा है। बाकी सपोर्ट करना है, बाय करना है सॉफ्टवेयर, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। एंड ये क्रॉसओवर करता क्या है? ये बेसिकली विंडोज की एप्लीकेशंस आपके मैक में चलाता है थ्रू अ वाइन। नहीं, पीने वाली वाइन नहीं। ये एक लेयर होती है जो विंडोज इंस्ट्रक्शंस को मैक ओएस के इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करती है। वैसे तो मैक ओएस के ऊपर AAA टाइटल्स रिलीज काफी सारे हो चुके हैं, लाइक साइबरपंक, रेजिडेंट एविल, असासिन्स क्रीड, लेकिन उसके अलावा भी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है भाई। स्टीम के गेम हमारे को खेलने, इतनी बड़ी लाइब्रेरी विंडोज में बना रखी है। हमें मैकबुक को चलाने हैं तो चलवा देंगे भाई साहब। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये कोड वीवर्स वालों की तरफ से है। तो मेनली आते हैं कंपैटिबिलिटी की, इस एप्लीकेशन के अंदर गेम्स की परफॉर्मेंस कैसे मिलेगी। मान लो आप इंस्टॉल कर लो, डाउनलोड कर लो, उसके बाद आपको खेलने मजा ही ना है, तो कोड वीवर्स जिन्होंने ऐप बनाई है, इनकी वेबसाइट पे ऑलमोस्ट सारा डेटा है जो गेम्स वगैरह इन्होंने टेस्ट कर रखे हैं। उसके अंदर आप गेम सर्च कर सकते हो और उसकी रेटिंग आपको मिल जाएगी, और कैसा वो चलेगा आपके मैक ओएस के ऊपर वो भी मेंशन्ड होता है। अब सीधा प्रोसेस बताता हूं आपको, बहुत सिंपल है, ईजी है। क्रॉसओवर ऐप आपको डाउनलोड करनी है, चाहे गूगल पे सर्च कर लो या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। और कैसे इंस्टॉल करनी है मैक ओएस पे वो इतना तो पता होगा। नहीं लिया क्या मैक डिवाइस? कोई बात नहीं, सीख जाओगे। उसके बाद हमने इसमें एक बॉटल सेट करनी है। नहीं, ये वाली बॉटल नहीं, बेसिकली एक ऐसा एनवायरनमेंट जो विंडोज की तरह काम करेगा। उसके अंदर सारी वो रिक्वायर्ड चीजें होंगी जो उस गेम को चलाने के लिए चाहिए। जैसे आप इसकी ऐप को खोलोगे ना, यहाँ पे होम दिख जाएगा। होम पे आपको सारे रिक्वायर्ड लॉन्चर्स मिल जाएंगे। अब मेरी सबसे ज्यादा लाइब्रेरी स्टीम के ऊपर है, तो मैं स्टीम डाल लेता हूँ। यहाँ पे स्टीम पे आपको क्लिक करना है, इंस्टॉल का बटन दबाना है। उसके बाद जितनी रिक्वायर्ड चीजें होंगी, लाइक डायरेक्टएक्स, विजुअल C++, जो भी मतलब चाहिए होता है वो सब इंस्टॉल होता रहता है। उसके सबके प्रॉम्प्ट्स आएंगे, आपको जस्ट यस करना है और यहाँ पे आपका सेटअप हो गया। अब नीचे आप देख सकते हो स्टीम लिख के आ चुका है और बगल में हमारी स्टीम की एप्लीकेशन आ रही है। राइट साइड में जितनी भी सेटिंग्स हैं, इसको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, लाइक ग्राफिक्स ऑटो पे है, सिंक्रोनाइजेशन डिफॉल्ट पे, इसमें कुछ आपको सेट नहीं करना। बस हाँ, एक चीज आप कर सकते हो, बिकॉज मैक में स्टोरेज की इतनी कमी है, तो भैया अगर गेम आपने किसी एक्सटर्नल डिवाइस पे डाल रखे हैं या किसी और स्टोरेज में, लेकिन मैक के अंदर कॉपी नहीं कर पा रहे, तो वो एक्सटर्नल स्टोरेज आप अपने स्टीम में या किसी भी लॉन्चर में डिटेक्ट करवा सकते हो, जैसे विंडोज में करवाती हैं। जो रेगुलरली गेम्स वगैरह खेलते हैं इन लॉन्चर्स के थ्रू, पैसा खर्च के लाइब्रेरी बना के, उन्हें पता होगा। यहाँ पे ना साइड में वाइन कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आप जाओगे, फिर ड्राइव्स वाला सेक्शन आपको ऊपर से सेलेक्ट करना है। इसके अंदर एक ड्राइव ऐड करके यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके सबसे नीचे वॉल्यूम्स का फोल्डर आपको दिख जाएगा, और यहां पे आपकी एक्सटर्नल ड्राइव जो आपने अपने सिस्टम से कनेक्ट कर रखी है वो दिख रही होगी, और वो ड्राइव जस्ट आपको सेलेक्ट कर देनी है। तो जब आप स्टीम खोलते हो, उसके अंदर आपका इंटरफेस बिल्कुल सेम वैसे आएगा जो आपका विंडोज पे स्टीम का आता है। उसके अंदर सेटिंग्स में जाके जब आप स्टोरेज में जाते हो, तो एक तो आपकी मैक की स्टोरेज आ गई, उसके नीचे जो एक्स्ट्रा स्टोरेज है ये वही स्टोरेज शो करेगी जो अभी हमने वाइन कॉन्फ़िगरेशन में ऐड की थी। अगर वाइन कॉन्फ़िगरेशन वाला स्टेप मिस कर दोगे तो यहाँ पे स्टोरेज शो नहीं करेगा, फिर कहोगे भाई साहब हम गेम कैसे चलाएं। और अगर एक्सटर्नल स्टोरेज में गेम नहीं है तो नॉर्मली जस्ट स्टीम खोलो और कोई भी गेम जो आपकी लाइब्रेरी में है या फिर आपने जो बाय करनी है वो गेम पे क्लिक करना है, इंस्टॉल दबाना है, उसके बाद डाउनलोड होने में जितना टाइम लगेगा, उसके बाद आप नॉर्मली जैसे गेम खेलते हो वैसे आप गेम खेल सकते हो। अब इसके बाद मेनली आते हैं स्टैट्स। अब विंडोज में तो हम MSI आफ्टरबर्नर सेट कर देते हैं, FPS काउंटर वाउंटर दिख जाता है। आपने मेरी मैक वाली वीडियोस में देखा होगा कि हम ऊपर ना पूरे FPS वगैरह दिखाते हैं। तो सिंपली आपको सबसे पहले तो क्रॉसओवर बंद करना है। उसके बाद आपको टर्मिनल खोलना है, जैसे विंडोज में हम कमांड रन करते हैं, मैक ओएस में टर्मिनल होता है, और उसके अंदर आपको ये वाली कमांड डाल देनी है। इसके आखिरी में 1 है, 1 का मतलब ऑन है,
अगर आप इस वैल्यू को 0 कर दोगे तो आपका ओवरले ऑफ हो जाएगा। उसके बाद जब आप कोई भी क्रॉसओवर के थ्रू गेम रन करोगे, आपको ऊपर स्टैट्स दिखाई देंगे, आप FPS वगैरह देख सकते हो, परफॉर्मेंस देख सकते हो। ये तो स्टीम का मेथड हो गया। उसके अलावा इंस्टॉल नीचे क्लिक करके आपको Battle.net, EA की ऐप, एपिक गेम स्टोर, GOG गैलेक्सी, यूबीसॉफ्ट कनेक्ट वगैरह सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपकी अपनी लाइब्रेरी के हिसाब से। अब ये तो हो गया उन लोगों के लिए कि भैया लाइब्रेरी है, ऑनलाइन गेम्स परचेज करते हैं, सब कुछ है। लेकिन मुझे पता तुम्हारे माइंड में सबसे ज्यादा सवाल आ रहा होगा, भैया कुछ ऐसे करके वैसे करके भी कुछ चला सकते हैं हम गेम वगैरह, कुछ क्वैक वगैरह हो जाए। तो यस, उसका भी एक ऑप्शन है। लेकिन उससे पहले आपको सिंपल बता दूं, अगर भाई अफोर्ड कर पाओ, परचेज कर पाओ, प्लीज खरीदिए गेम्स वगैरह खेलो, तभी हमारी इंडस्ट्री ऊपर जाएगी। एंड अगर स्टिल आपको चलाने हैं, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, पुराना गेम चलाना है, कोई रोड रैश वगैरह खेलना, कोई ऐसा गेम है जो EXE फाइल वगैरह के थ्रू हम चलाते हैं, तो यहाँ पे क्रॉसओवर में ऊपर आपको ना रन कमांड वाला ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करना है। नीचे जाके आपको ब्राउज पर क्लिक करना है और नॉर्मली जिस लोकेशन पे आपका गेम है उस लोकेशन पे जाके उस गेम की जस्ट EXE फाइल को सिलेक्ट करो और चला दो, क्योंकि विंडोज एनवायरमेंट है, वो फाइल चल जाएगी आपकी। तो ये वाली चीज भी है। बट स्टिल मैं कहूंगा जो चीज आपकी लॉन्चर्स वगैरह पे, लॉन्चर्स पे खरीद के ऑफिशियल मेथड चलाना, कोई पुरानी गेम खेलनी हो उस वाले मेथड से आप यूज कर सकते हो। एंड इसमें मैक का अपना ट्रैक पैड, कीबोर्ड सब सपोर्ट करता है। इवन एक्सटर्नली कंट्रोलर वगैरह लगा के आपको गेमिंग करनी हो, आप आराम से कर सकते हो। ये थे विंडोज के गेम्स मैक ओएस पे चलाने के लिए। अब आपके पास मैक मिनी है, मैकबुक है, M1, M2, M3, M4, किस डिवाइस के अंदर किस गेम की परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। यूट्यूब पे भी काफी सारी वीडियोस मिल जाती है, FPS वगैरह देख लेना, उसके बाद ही उस पर मेहनत लगाना, या फिर कोड वीवर्स की वेबसाइट पे जाके भी आप देख सकते हो। लिंक सारे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो इंपॉर्टेंट होंगे। एंड पसंद आई वीडियो तो लाइक मार देना। इसी टाइप का कंटेंट पसंद आता है सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।